पंकज थोड़ा सा ए ठीक कर देना बस। हाँ बच्चा लोग, हम लोग ने कल इलस्ट्रेशन नंबर एक तो कौन सा किया था 7, एक किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। कुछ मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। देखिए आपने अगर कर लिए बहुत अच्छी बात है, कर लिए और डाउट है तो और भी अच्छी बात है, और नहीं किए तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी डाउट होंगे मैं चैप्टर जब फिनिश कर दूंगा उसके बाद एक डाउट क्लास ले लेंगे, उसमें अपने डाउट पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहां से बड़े प्रश्नों की शुरुआत हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। बेटा लाइबिलिटी साइड में आता है आयुषी। ओवरड्राफ्ट जो होती है बेटा वो लाइबिलिटी होती है। बैंक से अपन ने मध्य अवधि के लिए या लघु अवधि के लिए लोन लिया होता है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी हो जाती है। एसेट से जो डेबिट है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए उनको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए उनको क्रेडिट करते हैं। बुक्स में पिछली बार की एसेट्स को इस साल में अपन लिखते हैं ना, बाय बैलेंस ईडी को टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, तो वो पिछले साल में थी, इस साल में कैसे आएगी, इसलिए डेबिट करते हैं। बच्चा लोग पहले तो आप एक काम ये करो, इलस्ट्रेशन पढ़ो मेरे साथ आप लोग। पढ़िए चलिए। The following is the schedule of balances on 31st March 2020 extracted from the books of Sri Gavaskar who carries on business under the same name and style of Messrs Gavaskar Vishwanath and Company at Bombay। बेटे आपको क्या गिवन है, देखिए तलपट गिवन है बेटा। शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस मतलब तलपट गिवन है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक ऑन April 1st 2019। बेटा ये ओपनिंग स्टॉक हो गया क्या। फर्नीचर, फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये सब अपने को असेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस दे दिए बेटा। आगे आगे गिवन था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। फिर गिवन है सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, रेट्स एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये सब P&L के आइटम दिए बेटा। अगला आइटम देखो क्या लिखा है, फ्रेट ऑन परचेज, खरीदे गए माल पर दिया गया भाड़ा। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा। पहला खर्चा अपने को दिखाई दिया जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। आगे है कैरेज आउटवर्ड, ये P&L का आइटम है। ड्राइंग्स, प्लांट एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, मोटर कार और कैपिटल। तो फिलहाल एक ही खर्चा दिखाई दिया जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है। आगे लिखा है बेटा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। मतलब अपने को एडजस्टमेंट करने हैं और उसके बाद में ट्रेडिंग और P&L बनाना है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस बाय कितना परसेंट, 5%। फर्नीचर फिक्चर्स पे कितना परसेंट लगाना है, लेकिन इसमें एक नाटक दिया हुआ है। वन स्टील टेबल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹14,000 was sold for same price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। ऑफिस इक्विपमेंट था कितने परसेंट पे, 15, लेकिन इसमें भी एक नाटक हुआ। परचेज ऑफ ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। बेटा अशुद्धि हो रखी है यहाँ पे। और मोटर कार पे कितना परसेंट लगाना है, 20%। नाउ पॉइंट नंबर 2 देखो बेटे, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर वॉज ₹4,50,000। नंबर 3 है 2 मंथ का रेंट फॉर गोडाउन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बेटा साल में कितने महीने होते हैं,
अगर 2 महीने का बकाया हो तो भुगतान 10 महीने का किया गया होगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट द रेट कितना परसेंट, 12% पर एनम, बट दिस लोन वॉज टेकन ऑन विच डेट, 1 मई 2019। बेटा मई से लेकर 31 मार्च निकालूंगा तो 11 महीने निकल कर आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है कितना परसेंट, 5% डेटर्स के ऊपर, और इंश्योरेंस प्रीमियम है 40,000 रुपए का। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स मतलब शामिल करता है 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम April 1, 2019 टू 31 मार्च 2020। लिखा है क्या, या क्या लिखा है? 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने। लेकिन 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 जून 2020 कितने होते हैं, 15 महीने। तो हमने जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया है व्यापार के लिए वो 15 महीने का किया, यानी 12 महीने का तो चालू वर्ष के लिए किया, 3 महीना अगले वर्ष के लिए। क्या अपन उसे प्रीपेड बोल सकते हैं बेटा? पॉइंट नंबर 7 में कुछ बोलता है? पॉइंट नंबर 7 है ही नहीं बेटे। तो अपने को अब क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। सब मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है? भले ही अपने को इस 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करो। अल्लाह, लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इन द बुक्स ऑफ गांगुली। क्रिकेट देखते हो क्या आप लोग? इन द बुक्स ऑफ गांगुली क्या क्या बनेंगे बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा पहले, उसके बाद में क्या बनेगा, पी एंड एल, अच्छा सब बच्चे जवाब देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से होती है। लिखो, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मंजीत अब ठीक है बेटे? सबसे पहले ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा ओपनिंग स्टॉक। प्रश्न में अपने को ओपनिंग स्टॉक देखो कितने रुपए का दिया हुआ है, 6,20,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या आएगा, परचेज। बेटे अपन जब प्रश्न को ध्यान से पढ़े थे तो देखो परचेज की राशि अपने को गिवन थी 14 लाख रुपए। उसमें से सबसे पहले तो क्या लेस करेंगे, परचेज रिटर्न। अच्छा सीधे बाहर नहीं लिखेंगे अभी अपन लोग, अपन ने वो एडजस्टमेंट पढ़ा था ना बेटा, एडजस्टमेंट पढ़िए। पहला एडजस्टमेंट, हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, टाइपराइटर, कितने रुपए में, 40,000 में, जिसे अपन ने गलती से किसको डेबिट कर दिया था, एंट्री होनी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज बे मतलब बढ़ा हुआ है बेटा, लेस टाइपराइटर कितने रुपीस का, 40,000। बताओ बेटे ये कितना आया, 13,34,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही खर्चा आने वाला था, जो क्या था बेटे, फ्रेट का।
टू फ्रेट ऑन परचेजेस, टू फ्रेट ऑन परचेजेस। क्या बेटे फ्रेट ऑन परचेजेस की राशि अपने को प्रश्न में पहले से 12,000 की गिवन है बच्चा लोग। अच्छा, जितने भी व्यापार के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सब अगर कहाँ चले जाते हैं, ट्रेडिंग में, तो जितने भी अदर एक्सपेंस होंगे वो सब कहाँ चल जाएंगे बेटे, पी में। वेरी वेरी गुड। अब हम लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखें, सेल्स, बाय सेल्स। बेटे आपने सेल्स बोलना बंद कर दिया ना, अब क्या बोलेंगे हमेशा, सेल्स। सेल्स की राशि कितने रुपए की है, 23 लाख रुपए। पहले इसमें से क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न। और क्या अपने को बेटे सेल्स रिटर्न, उसके नीचे 42,000 गिवन है। अच्छा, जब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट पढ़े थे तो अपन ने एक स्टील टेबल बेची थी 14,000 में। ये देखो, इस पॉइंट को पढ़ो, ये वाला। वन स्टील टेबल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for the same price, but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। अपन ने बेचा क्या था, फर्नीचर। एंट्री करते तो होती कैश, आपने क्या कर दिया था, तो गलती कर दी ना बेटा, तो सेल्स की राशि बढ़ा रखी है, घटा दें उसे, लिखो लेस। कितना रुपये, 14,000। तो 43 लाख में से 42 और 14 हटा दो, 22,44,000। अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैंने आपको जब ये चैप्टर में एडजस्टमेंट पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने एक एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ाया था, क्लोजिंग स्टॉक, याद है आपको। और मैंने आपको ये बताया था कि यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट में गिवन है, यानी कि परचेज के दो हिस्से किए जा चुके हैं, ऐसी जो खरीदी और बेच दी, ऐसी जो खरीदी पर नहीं बेची, अगर तलपट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो। लेकिन अगर तलपट के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो परचेज को बांटा नहीं गया है, वो टोटल परचेज है, उसी में क्या शामिल है, क्लोजिंग स्टॉक भी शामिल है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक को अपने को बाहर दिखाना पड़ेगा इधर। क्या क्लोजिंग स्टॉक तलपट के बाहर, ये 4,40,000 गिवन है बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। $4,40,000। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े थे तो एक भी खर्चा इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल लगाकर डेबिट साइड का टोटल 26,84,000 और डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, 7,18,000। ये क्या आ गया बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट। $7,18,000। सबने नोट कर लिया यहां तक। जीपी को अपन कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पीएन। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। ओके एवरीबॉडी। अब एक बात बताओ, जो खर्चे ट्रेडिंग में नहीं आए उन सभी खर्चों को पीएनएल में लेकर आ जाए। खर्चों की शुरुआत हमारी, ये देखो यहाँ 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 यहाँ, बस नीचे से आ जाएगी। सैलरी गिवन है बेटा, सैलरी को लेकर कोई समायोजन गिवन था क्या, नो सर। लिखो टू सैलरीज, 1,10,000। सैलरीज के बाद में प्रश्न में क्या गिवन है, रेंट फॉर गोडाउन। बेटा इसके लिए समायोजन था ना, रेंट फॉर गोडाउन देखो कितना दिया हुआ है, 55,000।
एड आउटस्टैंडिंग। अपन ने पॉइंट नंबर 3 पढ़ना है बेटा। 2 महीने का रेंट फॉर गोडाउन आउटस्टैंडिंग है। साल में महीने कितने होते हैं? 12। 2 महीने का नहीं चुका है तो चुका है कितने महीने का? 10 महीने। कितना रुपए चुका है 10 महीने का? 55,000। 10 महीने का है। 1 महीने का 5,500 हुआ, तो 2 महीने का हुआ 11,000। कुछ समझ में आया? मैंने 55,000 बटे 10 गुणा 2 कैसे किया? ठीक है। साल में कितने महीने होते हैं? अपन ने 2 महीने का बाकी छोड़ा हुआ है, तो कितने महीने का पे कर दिया होगा? साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने का बाकी है? अरे बाबा, 2 महीने का बाकी है मैडम। अच्छा, एकदम रिलैक्स हो जाओ सर। कुछ थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है तब छोटी बातें नहीं समझ में आती, थोड़ा ध्यान सुनिए। साल में महीने कितने होते बेटे? 12। प्रश्न में लिखा है 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 2 महीने का बकाया है। समझ गए बेटा? तो अपन ने कितने का भुगतान कर दिया होगा? 10 महीने का। देखो 55,000 अपन ने 10 महीने का दिया, तो 1 महीने का कितना दिया होगा? 1 महीने का कितना दिया होगा? 55,000 10 महीने का है बेटा, तो 1 महीने का कितना दिया होगा? करेक्ट ना? 2 महीने का कितना हो जाएगा? प्लस कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो या प्लस कर दो। 5500 5500 11,000 हो गया। 55,000 दे दिया, 2 महीने का बाकी है 11,000। 55 प्लस 11 बराबर कितना हो गया बेटे? 66,000। आई बात समझ? आगे चल बेटे। रेंट के बाद में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। चलो लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 27,000। बेटा अपन ने प्रश्न पढ़ा था क्या? प्रश्न में देखो, अपन ने लोन जो है वो कौन सी डेट को लिया है? 1 मई 2000। अरे अरे, 1 मार्च नहीं, 1 मई 2000। 1 5 बोल रहे थे क्या आप? ओके, मैं मार्च सुन रहा था। 1 मई 2019। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ होते तो 12 महीने हो जाते। 11 महीने का लोन लिया बेटा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%। हाँ दिखा सकते हैं बेटा, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब आप देखो, अपन ने जो लोन लिया है वो कितने रुपए का लिया हुआ है? ये रहा लोन 3 लाख रुपए का। बेटा आसान चीज है एकदम। 12% 3 लाख का निकालो, कितना हुआ? 36,000। लेकिन 36,000 तो कितने महीने का है? तो 1 महीने का 3,000 रुपये हुआ, तो 11 महीने का कितना होगा? 33,000। तो बनता था भुगतान करना 33,000। अपन ने भुगतान कितना किया? 27,000। तो क्या आउटस्टैंडिंग 6,000 आया क्या? इसका मैं वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट फ्रॉम 1 May 19 टू 31 March 20। यानी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? ओके। 3 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 11 महीने का। ये खर्चा बोल तो 33,000 आ गया क्या? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा? ये भी एक समस्या है बेटे। अपन इंटरेस्ट कितना पे कर चुके?
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ गया जी? अच्छा, हाँ बेटा बोल। तेरा ध्यान घड़ी पर है? 33 माइनस 27 बेटे कितना हो गया? 6। मुझे इसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। हाँ बेटा 6000 कैसे है, सन में आ गया क्या आप लोग? चलो आगे की पंचायती नोट कर लिया सभी ने ये? इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद में क्या गिवन है? रेट्स एंड टैक्सेस। जो कितने रुपए के गिवन है? 21,000। रेट्स एंड टैक्सेस के बाद में गिवन है बेटा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। खर्चा है ना बेटा ये? हाउ मच? 24,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स के बाद में क्या आएगा बेटे? अच्छा, खर्चा या इनकम? डीआर या सीआर? डिस्काउंट रिसीव कितना रुपीस? 16,000। 16,000। अच्छा, भाड़ा आएगा क्या परचेज पे? भाड़ा नहीं आएगा ना? शाबाश बेटा। फ्रेट और परचेज के बाद में क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में आएगा कि पेडल में आएगा? कितना रुपीस? कैरेज आउटवर्ड 20,000। अच्छा, इनवर्ड आता है कहाँ पे? ट्रेडिंग में। ड्राइंग्स आएगी क्या? ड्राइंग्स। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा? प्रिंटिंग स्टेशनरी कितने की है बेटा? प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितने रुपए के हैं बेटे? मात्र 22,000 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर लास्ट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो। तो पहले लिखो 2, इंश्योरेंस प्रीमियम, और ब्रैकेट में क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस। पहले वो एडजस्टमेंट पढ़ो। अच्छा, ये प्रीमियम दिया कितना है अपन ने? कितना? 55,000। 55,000। ये बूढ़े लोग बोलते हैं पता है घर में, है ना? पेंशन को पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल आती है। पॉइंट नंबर 6 पढ़ो बेटा। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। किसी का ही मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, तो मन से बिल्कुल मत लगाएं। और लगा भी लेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं तो पूरा आनंद लूंगा। जैसे कभी आप 90 को 90 बोल दें, 16 बोल दें। सड़ा बताया था क्या तुम्हारे को मैंने? 66 बोलता था, 67। 67 को, हाँ 67 को 67। और एक दिन तो मुझे बोलता है पौना बजाता है ना, पौना। मैं बोले यार पौना, बोले होता है ना 12:45।
मैं कहा उसे पौन कहते हैं। बोले हमारे तो पौना 12 ही कहते हैं, पौना एक ही कहते हैं, पौना एक। अब देखो ये क्या होता है, अपने अपने एरिया में बोलने का एक स्टाइल होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स हाउ मच बेटे, 40,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बेटे 55,000 रुपए का पेमेंट हो रखा है, जिसमें 40,000 रुपए के प्रीमियम का भुगतान उस पॉलिसी का किया गया जो व्यापार के मालिक गांगुली ने अपने जीवन के लिए ले रखी थी। तो गांगुली को अपनी पर्सनल जेब में से पैसा खर्च करना चाहिए था, उसने पैसा कहाँ से निकाल लिया, व्यापार से, तो इसे आहरण माना जाना चाहिए। ये तय हो गया बेटे कि 55,000 में 40,000 किसके हैं, आहरण, तो 15,000 व्यापार के होंगे। और ये 15,000 भी व्यापार का कब से कब तक का चुकाया गया, 1 अप्रैल 19 से 30 जून 2020। 1 अप्रैल से 30 जून 2020 गए तो 15 महीने हो गए क्या बेटा भाई, 31 मार्च तक तो 12 महीने, अप्रैल मई जून, समझ गए बेटा 12 महीने। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना हो गया बेटे, 55,000 लेस क्या हो गई इसमें से, ड्राइंग कितनी बच गई, ये अपन ने कहां से कहां तक की पे कर रखी है, कितने मंथ्स की, तो इसमें 3 महीने का प्रीपेड हो गया क्या, क्योंकि 15,000 कितने महीने की है, 15 महीने की, तो क्या 3 महीने का प्रीपेड 3,000 होगा बेटा, तो जो अपना एक्सपेंस होगा क्या वो 15,000 माइनस 3,000 12,000 का होगा बेटे। लिख लिया बेटा, लिख लिया अभी, चल 12,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद में नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा आएगा, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, P&L में आएंगे बेटे। कितने रुपए के हैं ये, 30,000। जनरल ऑफिस एक्सपेंस के बाद में अगला खर्चा है बैड डेट्स। याद करो बेटे, मैंने कहा था कि जब हम बड़े बड़े प्रश्न करेंगे तो अपन इसका वर्किंग नोट बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। क्या आपने को प्रश्न में पहले से कहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन था, यस। आपको मैंने बहुत अच्छे से अकाउंट बनाना बता रखा है बेटा, बना लो पहले फॉर्मेट इसका। क्योंकि प्रश्न में पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है, तो अपने नहीं नहीं टू नहीं बेटा, बाय बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्या कर रहे हो तुम यार। ये देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस में आ रहा है 30,000 रुपए। अब पहले ये बताओ बैड डेट्स अपने को तलपट में है कि तलपट के बाहर है, ये देखो
नहीं 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 मंजीत, तलपट में ही है, अर्थात ये रिकॉर्ड किए जा चुके हैं बेटे। प्रोविजन से पैसा चार्ज कर लो बैड डेट्स का, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितने रुपए का बेटे? 20,000। अच्छा, हमारे पास इस खाते में पहले से कितने पैसे थे? आपने कितने निकाल लिए? प्रश्न में कहीं पर कोई बात नहीं लिखी होती तो टू बैलेंस सीडी 10,000 हो गया होता। बट एडजस्टमेंट पढ़िए, एडजस्टमेंट नंबर 5, क्या अपने को देनदारों पर 5% का प्रोविजन बनाना है? अब पहले, सबसे पहले देखो डेटर्स का वैल्यू कितना गिवन है। ये कहाँ गए? ये देखो डेटर्स 8,60,000। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, 8,60,000 में से 20,000 डेटर बैड डेट्स के लेस करूं या नहीं करूं? क्योंकि वो ऑलरेडी लेस किए जा चुके हैं, क्योंकि वो किस में गिवन है? तलपट में गिवन है। अगर वो तलपट के बाहर होते तो पहले बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री और होती बेटे। अभी 8,60,000 का कितना परसेंट? 5%। अच्छा, तो 20 + 43 63,000 डेबिट में हो गया, क्रेडिट में कितना है? 30,000। कमी कितनी पड़ी? कहाँ से निकाले पैसा? पी एंड एल से। एंट्री बनाओ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और क्योंकि तुमने अभी एंट्री बोली पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करते हुए, तो फिर जो पी एंड एल अकाउंट अपन बना रहे हैं उसके डी आर में लिखूं या सी आर में लिखूं? डी आर में। एंट्री हुई थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सबने बना ली बेटे? ओके। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वर्किंग नोट नंबर 3, 33,000। अब बैड डेट्स के बाद में क्या गिवन है लास्ट में? बैंक चार्जेस। कितना है बेटा बैंक चार्जेस? 16,000। 16,000 के बैंक चार्जेस के बाद में मोटर कार एक्सपेंसेस, 36,000 रुपए के। अच्छा, जितने भी एक्सपेंस अपन ने लिखे वो अपन ने कहाँ से देखकर लिख लिए? ट्रायल बैलेंस से। जो सूचना थी वो लिख डाली अपन लोगों ने। अब बेटा अन्य सूचनाओं में आओ। पहली इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन लगाने की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है बिजनेस का। इसका हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहली कौन सी एसेट है? बिल्डिंग। बिल्डिंग पे लगाना है, कितना परसेंट? बेटा बिल्डिंग अपने को पहले से कितनी दी हुई है? 6 लाख की गिवन है। कहाँ है, कहाँ है? ये रही। ये हो गया बच्चा लोग 30,000। अच्छा, बिल्डिंग के बाद में नेक्स्ट एसेट कौन सी है बेटे? फर्नीचर एंड फिक्चर्स। बेटे आपको फर्नीचर एंड फिक्चर्स तलपट में कितना दिया हुआ है? 2,14,000 दिया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, एक स्टील टेबल 14,000 रुपए की बेची अपन ने, जिसे अपन ने क्या मान लिया था? सेल्स।
जबकि मानना क्या चाहिए था, फर्नीचर। तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू 14,000 से कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम नहीं हुई। ये देखो, ये लिखा हुआ पॉइंट। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14 वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, 14,000 में बेची, बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स। फर्नीचर बेचते तो एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होता, तो फर्नीचर का बैलेंस कम हो गया होता, लेस फर्नीचर सोल्ड। कितना वैल्यू बचा, इस 2 लाख पे कितना परसेंट लगाना है, 10%। बेटे बात समझ में आई। फर्नीचर और फिक्चर के बाद में जो अगली असेट है वो है ऑफिस इक्विपमेंट। बेटा तलपट में आपको ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 रुपए का गिवन है, और प्रश्न में लिखा था कि अपन ने एक टाइपराइटर खरीदा बेटा, कितने में खरीदा था, 40,000। जैसे अपन ने गलती से क्या मान लिया था, परचेज, तो परचेज की तो राशि घटा दी थी, ऑफिस इक्विपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा, एड टाइपराइटर परचेज कितना रुपए, 40,000। 2 लाख आ गया बेटा, का कितना परसेंट लगाना है, 15%। आ गया 30,000 रुपए। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद में क्या है बेटा, मोटर कार। मोटर कार कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की, बड़ी सस्ती है यार। बीस परसेंट लगाना है, फटाफट टोटल 30, 20, 50, 80, 1,20,000। क्या आप सभी को समझ में आ गया बेटे, ये था आपका मूल्यह्रास की राशि की गणना, 1,20,000। हम लोग ने P&L को डेबिट करना है बेटा, टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल बताइए, 7,34,000। ठीक है बेटा, अब आप 7,34,000 में से ये P&L के डेबिट के आइटम लेस कर दो, देखिए नेट प्रॉफिट आएगा। यहां से सारे खर्चे लेस कर दो, 1,73,000। बेटे ऐसे बोली मत लगाओ, जो सही है वो बताओ, 1,73,000। 1,73,000 एक, 1,73,000 दो, कोई और है बोलने वाला? सही है बेटा एकदम, नालायक कहीं के, अलग अलग आंसर बताते हो। अच्छा ऐसा नहीं है सभी का एक 73 आया है, कई लोगों का पता नहीं क्या क्या होगा। 32 लाख।
चलिए चलिए कोई बात नहीं बेटा, मजाक अपनी जगह, लेकिन सीरियसली कैलकुलेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई अपने को बताने वाला नहीं रहेगा। हम लोग जो आंसर पहली बार निकालेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में तो एक फ़ायदा है, तुमने जो आंसर निकाला वो ऑप्शंस में ही नहीं है, तो दोबारा ट्राई कर लोगे तुम लोग, यहाँ जो आया वही। ऐसा नहीं, दो आराम से चेक, तसल्ली से चेक कीजिए। हाँ, चलो बैलेंस शीट। बेटा अपने को बैलेंस शीट बनानी है, तो जो शुरुआत में संपत्तियां गिवन है उसी को कॉपी करते हुए देखते हुए बनाते जाओ। सबसे पहले कौन सी एसेट है? कैश इन हैंड, बैलेंस शीट। मंजीत मान जा बेटा, नहीं दिखेगा तेरे को। कैश एट बैंक कितना? मंजीत पहले इस क्लास का सबसे अच्छा सबसे प्यारा बच्चा था, अब ये इसके दोस्त ऐसे मिल गए इसको। हाँ, अब वो तो तूने बिगाड़ा कि तेरे दोस्तों ने तेरे को बिगाड़ा उनको। कैश एट बैंक के बाद बेटा डेटस लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान सुनिए, डेटस का वैल्यू अंदर की तरफ कितना लिखेंगे? पहले 8,60,000, उसमें से क्या घटाएंगे बेटे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 43,000। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अपने को 8,60,000 का कितना परसेंट बनाना था? 5%। वही हम हमारे इन्वेस्टर्स को ये बताएंगे कि डेटर्स तो कितने ही है? 8,60,000, लेकिन हमको डर है कि इसमें से 43,000 का पैसा डूब जाएगा, तो अपने को मिलेंगे कितने? 8,17,000। 33,000 नहीं बेटा, 33,000 नहीं है, 33,000 तो अपन ने पी एंडल से पैसे निकाले हैं। प्रोविजन तो अपन ने कितना ही बनाया था ना, प्रोविजन तो कितना ही बनेगा। कमी पूरी करने के लिए लाभ हानि खाते से कितने निकाले? 33,000। ये तो बर्डन है बेटा लाभ हानि खाते में, समझ में आई मेरी बात? डेटर्स के बाद में स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा? अरे भाई, बैलेंस शीट में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। जो कितने का था? 4,40,000। स्टॉक के बाद में फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बेटा फर्नीचर एंड फिक्चर एडजस्टमेंट करने के बाद कितने के हो गए थे? 2 लाख के हो गए थे ना। लेस डेप्रीशिएशन, कितना परसेंट लगाया था अपन ने? कितना लगा था? 20,000। बाहर आ गया 1,80,000। फर्नीचर फिक्चर्स के बाद में ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अपने को दिए हुए 1,60,000 रुपए के, लेकिन हमने 40,000 ऐड कर लिए थे ना बेटे। आगे 1,70,000। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग 6 लाख की है बेटा।
ये हो गया 5,70,000। अच्छा बेटा, बिल्डिंग के बाद में मोटर कार। मोटर कार कितने रुपए की बेटे? 2,00,000 रुपए की, लेस डेप्रिसिएशन। क्या अपन ने 20% घटाया था बेटे? कितना आ गया? 1,60,000। मोटर कार के बाद में सन्ड्री क्रेडिटर, बेटा एसेट होती है कि लायबिलिटी? ये कितने की हो गई बेटे? 4,30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में लोन फ्रॉम विश्वनाथ। लोन फ्रॉम विश्वनाथ की राशि प्रश्न में 3,00,000 की गिवन है। बेटा पढ़ते पढ़ते ध्यान है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी था इसके ऊपर। वर्किंग नोट नंबर पहला आया था ना, एक 6,000 रुपए का आया था बेटा। लोन फ्रॉम विश्वनाथ के बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो चुका बेटा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया। सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन, क्या अपना आउटस्टैंडिंग रेंट भी था क्या बेटा? कितने रुपए का था? 11,000। 55,000 जो चुकाए थे अपन 10 महीने के चुकाए थे, तो एक महीने का 5,500 था, तो 2 महीने का कितना हो गया था? 11,000। फिर देखो इंटरेस्ट हो गया, रेट, डिस्काउंट रिसीव, फ्रेट, कैरेज आउटवर्ड, ड्राइंग। बेटा ड्राइंग पूंजी में से लेस होती है ना। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए का था? 3,000। इसका अपन ने वर्किंग नोट कौन सा बनाया था जी? सेकंड। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। इंश्योरेंस के बाद ऑफिस, बैड डेट्स, बैंक चार्ज, मोटर कार, कैपिटल, सब कुछ हो गया बेटा। अब कैपिटल कितने की है? 16,20,000। कैपिटल, पूंजी जो है 16,20,000। सबसे पहले तो अपन इसमें क्या ऐड कर दें? नेट प्रॉफिट। क्या वो 1,00,000? तो बेटा ये 17,93,000 हो गई क्या? अब हम इसमें से क्या लेस करेंगे? ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग अपने को दो जगह दी हुई है। एक ड्राइंग तो दी हुई है स्पेसिफिकली कितने रुपए की? 1,20,000 रुपए की। और एक हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था क्या अपना? कितने रुपए का? दो ऑप्शन थे हमारे सामने, या तो अपन दोनों को ऐड करके 1,60,000 एक बार में लेस कर देते, या अलग अलग लेस करेंगे तो भी सही है। 17,93,000 में से 1,60,000 लेस करो, 16,33,33। बेटे लिख लिया आपने सभी ने? ये तो हो गई हमारे को तलपट में दी हुई सूचना। अब एडजस्टमेंट पढ़ लो, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई हो। एडजस्टमेंट नंबर 1 कर चुके पूरा पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा, रेंट फॉर गोडाउन आउटस्टैंडिंग आ गया, इंटरेस्ट लोन का आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रोविजन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। फटाफट असेट साइड का टोटल बताओ। 23,00,000। और लाइबिलिटी का सेम। कितनी खुशी हुई?
हम लोग कल की तारीख में सबसे बड़ा क्वेश्चन करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। उसमें 5-6 वर्किंग नोट बनेंगे। अच्छा, ये प्रश्न इजी था ना बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इजी है। मैक्सिमम 20 15 या 10 मैक्सिमम 20 मार्क्स का आ सकता है भाई। मिनिमम 10 तो मान के चलो। हाँ, शायद 20 का ही आया था। हाँ, 20 मार्क्स का आया। इस चैप्टर में से नहीं आया था, इसका जो दूसरा यूनिट है ना मैन्युफैक्चरिंग, उसमें से आया। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया आप सबको? कल की तारीख में एब्सेंट नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। कल बहुत बड़ा क्वेश्चन कराएंगे अपन। हाँ बेटा, पहले बताओ, कुछ पूछना है किसी को? आर यू श्योर? ठीक। होमवर्क में कहाँ से? एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है अभी। चलो साहब, आज की पंचायती समाप्त, कल की कल करेंगे।